बेटा 24 जनवरी, आई होप आप लोगों ने एनटीए की साइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आपको यहाँ जाना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इस बार थोड़ी कुछ इंस्ट्रक्शंस में थोड़े चेंजेस भी हैं और जो आपको जानने चाहिए। मोस्टली बच्चे पहली बार पेपर लिख रहे हैं तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी इस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। आई होप आप लोग ध्यान देंगे। पर देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गार्जियंस के लिए भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे के लिए है। क्योंकि अभी भी बच्चा कहीं ना कहीं ही लुक फॉर यू कि आप उनको गाइड करें। तो देखिए, प्लीज आप बच्चे की यहाँ हेल्प कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ आपको हेल्प करनी है, इस पूरी पीडीएफ में एक जगह लिखा हुआ है कि द गार्जियन शुड विजिट द सेंटर 1 डे बिफोर। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कर लीजिए। हर साल हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि उनको सेंटर ही नहीं मिलता है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है जो पेरेंट साइड से है। बाकी चीजें आप बच्चों को थोड़ी हेल्प कीजिए अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, ये सब वैसे थोड़ा वो आइडियल तरीके से बताते हैं। आपको रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर पता होनी चाहिए। गेट क्लोजिंग टाइम मतलब कट ऑफ, उसके बाद घुसे तो पेपर नहीं देने देंगे वो। दोनों में अंतर है। आपको सिर्फ रिपोर्टिंग टाइम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि गेट क्लोजिंग टाइम पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑब्वियसली आपको पहले से पता होगा क्योंकि इंटीमेशन आ चुका था। शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, वेन्यू ऑफ द टेस्ट, ये लोकेशन है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। गूगल पे भरोसा ना करिएगा, खुद जाके विजिट कर लीजिएगा। ये चीज वही लिखी हुई है। द कैंडिडेट वर राइट टू, देखिए, पहले सारे कैंडिडेट से बोला गया था कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है किसी गवर्नमेंट आईडी जिसमें भी बायोमेट्रिक के थ्रू होता है, आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने बायोमेट्रिक के थ्रू नहीं किए वो 1 घंटा पहले जाएं वहां पे। 1 घंटा पहले जाने का फायदा क्या होगा, आपको वहां पे फिर से वो बायोमेट्रिक ये सब करवाएंगे। आपका बायो वेरिफिकेशन होगा, आपका फिंगरप्रिंट हम ये सब लेंगे। और देखिए, बात सिंपल सी है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडीज हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन सही तरीके से किया है इसके थ्रू, गवर्नमेंट आईडीज के थ्रू, तो आप नॉर्मल जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट आईडी के थ्रू नहीं किया है और आपके पास कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आईडी कार्ड नहीं है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट आईडी के थ्रू किया है तो आप आराम से जा सकते हैं। देखिए, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, अपने साथ में कुछ चीज़ें कैरी करनी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे, चलिए यहाँ से, एडमिट कार्ड को आपको कलर प्रिंट आउट लेना है A4 साइज पे। और ब्लैक एंड व्हाइट को भी वो अलाउ करते हैं हर साल के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्रेफरेबली आपको कलर प्रिंट आउट लेना है। 1 पासपोर्ट साइज बोली है फोटो टू कैरी फॉर अटेंडेंस एंड समथिंग, बट कैरी 3 to 4 पासपोर्ट साइज फोटो। 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा। क्योंकि देखिए, बच्चे मन के सच्चे, उससे उनसे कई बार डिस्प्लेस हो जाता है। तो बच्चे आप 3 से 4 अलग अलग जगह पे रख के दीजिएगा, ताकि जिस भी जगह आपको याद है आप फोटो दे दीजिएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। और इसमें आप प्लीज ये इंश्योर कर लीजिएगा कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिन्होंने जितनी इन्होंने मार्क किए हैं उन्हीं में से आप कुछ लेके जाएं। और ये फोटो आईडी होनी चाहिए, याद रखिएगा। आधार भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा, अगर 12th का एडमिट कार्ड आ चुका है तो वो भी चलेगा। लेकिन स्कूल आईडीज नहीं चलेंगी, या कोई ऐसी आईडी नहीं चलेगी जैसे सपोज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बना के दे दी, या किसी भी ऐसी पार्टी ने जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिकग्नाइज नहीं है, तो वैसा नहीं चलेगा। आधार कार्ड का ये सब भी नहीं चलेगा कि एनरोलमेंट वाला रजिस्ट्रेशन लेके जाने हैं आप। देखिए, ये सब इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं दे वांट टू इंश्योर कि जो पेपर लिख रहा है बच्चा वो ऑथेंटिक ही है। अब देखिए, आप जैसे ही पेपर स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर पे लैंग्वेज लिखी होगी। ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आपने ऑप्ट की है वो वही होनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट और लैंग्वेज मस्ट बी सेम। देखिए, एक पहले भी ये है लेकिन अब थोड़ा शायद ये स्ट्रिक्ट लगा रहे हैं। आप जितनी बार भी बायो ब्रेक लोगे या नेचर की कॉल अटेंड करोगे, दे विल फ्रिस्क यू अगेन। सी, आई विल एडवाइज एवरी स्टूडेंट, आप देखिए, नेचर्स कॉल तो कोई स्ट्रिक्टली बोल नहीं सकता कि चेंज अपने हिसाब से रखने की जगह आप बस मतलब वैसे करें। लेकिन नेचर्स कॉल को भी आप थोड़ा सा लिक्विड इनटेक को कंट्रोल करके एग्जामिनेशन हॉल में अवॉइड कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि यू अवॉइड नेचर्स कॉल इफ पॉसिबल। इफ नॉट पॉसिबल, गो फॉर इट। लेकिन ये आपके 5 से 6 मिनट किल करेगा एट एनी कॉस्ट। क्यों? जब आप आओगे तो मैंडेटरी फ्रिस्किंग है, ऐसा नहीं कि उनके मूड पे डिपेंड करेगा। उनको भी क्लियर का इंस्ट्रक्शन है कि जितने बच्चे भी वॉशरूम जाएंगे दे मस्ट बी थॉरोली चेक्ड व्हेन दे आर बैक।
अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिस्किंग, देखो फिर से वही लिखा है कि बायो ब्रेक पे क्वेश्चन पेपर जो, देखो ये एक और चीज है जो थोड़ी सी बच्चों को अभी नहीं समझ आती है। जो A4 शीट्स आपको मिलेंगी, हर एक के ऊपर आपको नाम, रोल नंबर एंड एवरीथिंग लिखना है। देखिए, मस्ट राइट देयर नेम, रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द शीट। अब देखिए, एक चीज समझिए कि फिर इस शीट को, रफ शीट को आपको उनको दे के भी जाना है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स शीट है जो कंप्यूटर में है वो चेक नहीं होगा। और आपको ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड को भी ड्रॉप करके जाना है। देखिए, ये ऐसा एक तरीके से ये इंश्योर किया जाता है कि जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है वो वही है, बहुत अलग अलग तरीके से, भले ही आपको अभी नहीं समझ आए, बट दे विल टेक योर एडमिट कार्ड, दे विल टेक योर रफ शीट्स, हर चीज को ये आपसे ले लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई केस होता है तो ये ये चेक कर पाए कि बच्चा सेम है जिसने जो एडमिशन ले रहा है। देखिए, डायबिटिक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी अलग कंडीशन है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, और आप कुछ शुगर टैबलेट्स कैरी कर सकते हैं, फ्रूट्स, ठीक है। ये बाकी बच्चे भी ट्रांसपेरेंट बॉटल कैरी कर सकते हैं, बट उनके लिए खाना अलाउड नहीं है कुछ एक्स्ट्रा। अब देखिए कैंडिडेट्स, देखिए ये भी, कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स, वहां पे जैसे अटेंडेंस शीट होती है ना, उसमें थोड़ा साफ साफ लिखने को बोल रहे हैं। देखिए बेटा, मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, 5-10 मिनट वो खा जाएंगे आपके वहां पे। तो आप एक्चुअल पेपर टाइम 2 आवर 50 मिनट ही समझना। और ये वहां पे आपको थोड़ा सा थंब इम्प्रेशन ये सब करेंगे। और मुझे पता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं उन्हें थंब इम्प्रेशन देने की आदत ही नहीं है कि वो कैसे देते हैं। तो घर पे एक बार चेक कर लेना भाई, इंक पेंट हो तो, कि भाई डायरेक्टली कैसे देना है कि स्मज ना करे। चलो, बट ऑब्वियसली ये इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बस टाइम वेस्ट हो सकता है अगर आपने इसमें थोड़ा सही से नहीं किया तो। और देखिए, मैंने कई बार बच्चों को देखा है, हर साल बच्चे थोड़ा पैनिक करते हैं जब ये सब एग्जामिनर आता है, क्योंकि बच्चा होता है डीप इनटू क्वेश्चन, और वो आके बगल में बोलता है अटेंडेंस करो, साइन करो, थ्रम करो। आप जितना शांत और काम रहेंगे ये प्रोसेस उतनी जल्दी खत्म होगा। और जितना आप पैनिक करेंगे वो एग्जामिनर आपसे उतनी बात करेगा या कुछ करेगा। ये जस्ट लाइक, भाई मैंने तो अच्छे बच्चों से ये देखा है कि वो आई कांटेक्ट तक नहीं करते, वो बोलते हैं जहां साइन करना है ऊपर अच्छे से पढ़ते हैं, साइन करते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। दे वांट टू, मतलब दिस थिंग टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल। बच्चे चाहते हैं कि 30 से 40 सेकंड में प्रोसेस खत्म हो जाए। अगर आप पैनिक करोगे तो ही ये 5-6 मिनट लेगा। अच्छा देखिए, कंप्यूटर बेस्ड है तो फैमिलियराइज होना पड़ेगा, और ये आपको करना ही चाहिए। अब देखिए, इसमें हम आते हैं, मार्किंग स्कीम पिछले साल जैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो फर्स्ट सेक्शन है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उसमें राइट के लिए +4 है, अनअटेम्प्टेड के लिए 0 है, मतलब सिंपल +4 -1, और सिंगल चॉइस ही है। अब आपको क्या करना है, देखिए सेक्शन बी पे जाना है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन में से वी हैव टू अटेम्प्ट 5 ओनली, 5 आउट ऑफ 10। लेकिन इन 5 क्वेश्चन को जिनको आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखिए, इसके लिए मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आपको राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हल्का सा रूल देख लेना, इट विल टेक ओनली 4 to 5 मिनट। और वो डोंट वरी, दे डोंट डिजाइन क्वेश्चंस लाइक जहाँ पे बच्चा अटक जाए। वो राउंड ऑफ के घटिया नियम नहीं बनाएंगे, बट बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए कि 4.8 आ रहा है, और मान लो क्वेश्चन में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, तो उसमें बच्चा 5 करके आएगा। तो इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आपको नियरेस्ट इंटीजर तक लेके जाना है, दैट्स इट। अगर आपका 55.2 आ रहा है तो मार्केट 55, इतना आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे वही है, देखिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई तुक्केबाजी मत करना कि इंटीजर है तो 0 1 2 3 4 मार देते हैं, ऐसा मत करना। अब प्रॉपर सॉल्व करके करना, जो नहीं आ रहा है स्किप इट, इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। बट 10, ट्रस्ट में, अगर 10 में से 5 ऑप्शन मिले ना, तो इससे इजी सेक्शन नहीं है। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं इंटीजर बेस्ट पार्ट है, क्यों? हमारे पास ऑप्शन है करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं क्वेश्चन की सेम या उससे लो होती है इंटीजर की। तो बच्चा आराम से इसमें पूरे नंबर उठा सकता है। अब ये वाला टेस्ट हम लोग अभी बीटेक के हिसाब से बना रहे हैं, ये वीडियो तो हम उसको स्किप कर रहे हैं, जो BARC वाली चीज़ें हैं। अब फिर से आते हैं, पेपर 180 मिनट्स का है, 3 घंटे का। एक क्लॉक, आप पेपर जब दोगे तो आपकी
यहाँ पे क्लॉक 3 आवर 180 मिनट की सेट हो जाएगी और इसमें टाइम कम होता रहेगा। आप ऊपर देखोगे हमेशा आपको टाइम कम होते दिखेगा, आखिरी में करते करते जीरो होगा और जीरो पे ऑटो सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है, ये मैं सबमिट कर रहा हूँ वैसे वैसा कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं करना कि 2 घंटे 50 मिनट के बाद सबमिट बटन खोजने लगना। बेटा 3 घंटे अटेम्प्ट मारना, 3 घंटे रिव्यू करना, और वो ऑटोमेटिक सबमिट होगा। हाँ, आपको कब अलार्मिंग हो जाना है, जब 15 मिनट बचे हों, तो एक बार अपना ये आखिरी में चेक कर लेना कि जहां जहां आपने मार्क फॉर रिव्यू टाइप का कर रखा है उसको विजिट करके आप फिर से अपना ऑप्शन क्लिक कर दो। बट मैं तो बच्चों को बोलता हूँ मार्क फॉर रिव्यू से बचो थोड़ा सा। रीजन क्या है, आप देखोगे ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, आप डायरेक्टली आंसर कर दो। देखो, अगर आपने किसी चीज को डायरेक्टली आंसर कर दिया तो भाई वो चेक होगा, और अगर आपने आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो भी वो चेक होगा। आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो आप पता है एक्चुअली में क्या करते हो, आप आखिरी के जो टाइम बचता है उसमें जाके क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करते हो। लेकिन अगर आपने, देखिए कुछ ही कंडीशन होती है, या तो आपको नहीं आता है तो भाड़ में जाने दो, आता है तो कर दो, आता है लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि ये ऑप्शन होगा कि नहीं, तो उस केस में हम कहते हैं आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है। और एक केस ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे से अभी नहीं हो रहा, मैं बाद में देखूंगा इसको, हो सकता है शायद, तब मार्क फॉर रिव्यू होता है। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ भाई अगर कॉन्फिडेंट हो तो भाई कर दो, और अगर तुमको पार्शियली समझ आ रहा है और तुमने थोड़ा सा गट फीलिंग है तो भी कर दो। बाकी मार्क फॉर रिव्यू रख के कंफ्यूजन नहीं फैलाते हैं। या अगर रखना भी है तो याद रखना कि आखिरी के 15 मिनट में मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अंतर क्या है, आपने आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है तो जी ये ऑटो सबमिट होके ये अपने आप सही हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैंने बच्चों को ऐसी भी गलती करते देखा है। मैं क्यों मार्क फॉर रिव्यू से बचने के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे कई बार मार्क फॉर रिव्यू ही पूरा पेपर कर देते हैं, उनको लगता है कि हम मार्क में इसको देखेंगे। बेटा आखिरी में तुम, इतना टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है ना कि तुम मार्क फॉर रिव्यू सारे नहीं देख पाओगे। तो मेक श्योर कि तुम या तो उसको अटेम्प्ट कर दो सही से, या तो आंसर करके एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दो, फिर उन्हीं को देखना। जिस पे भी थोड़ा सा डाउट हो आप उसको मतलब पार्शियली सॉल्व कर देना एटलीस्ट। मतलब आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन तक लाके रख दो, बाद में आखिरी में देख लेंगे उसमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया तो आपको क्वेश्चन फुल साइज दिखता है। ये जरूरी है कि आप ये सीख जाओ, क्योंकि कई क्वेश्चन में डायग्राम और थोड़ा सा ज्यादा लिखते हैं तो आपको फुल स्क्रीन टाइप का दिखने लगता है। और ऊपर एक बटन होता है, इसको दबाते ही आपका फिर से वो आ जाएगा जैसे बैक टू स्क्रीन पहले थी। मतलब एक तरह से ये स्क्रीन को मैक्सिमाइज करता है, क्वेश्चन विंडो को मैक्सिमाइज कर देता है। प्लीज इस बटन पे ध्यान देना। आपको अगर क्वेश्चन बड़ा देखना है, आपको फिर से क्वेश्चन पैलेट वो सब बाकी सब चीजें देखनी है तो। अब देखिए ये बटन क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, आप स्क्रॉल करके नीचे आना चाहते हो और ये स्क्रॉल करके ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, ये कीबोर्ड के बटन एक्टिवेटेड रहते हैं। आप लैंग्वेज एग्जामिनेशन हॉल के दौरान चेंज कर सकते हो, बट कौन करेगा तो मत करना। हाँ, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आंसर सेव हो जाएगा। एंड अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया तो सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वहाँ ABCD लिखा हुआ है, आपने अगर बी टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाया तो मतलब आपने बी मार्क कर दिया। लेकिन अगर ABCD लिखा है और आपने बी टिक कर दिया एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया तो भी वो सेव हो जाएगा। और आप अगर आखिरी में उसको नहीं विजिट करो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। और डोंट वरी, आपको थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे दिखेगी आखिरी में कि आपने कितने आंसर को मार्क फॉर रिव्यू किया, ये आपका चेक हो जाएगा और ये वाला चेक हो जाएगा। तो यही दो आपकी एक्चुअल मार्क्स यहाँ मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा देखिए, इसमें सेक्शंस के बीच में शफल करना अलाउड है। और आप कैंडिडेट कैन व्यू द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन समरी एज पार्ट ऑफ द, देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस की समरी देख पाएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं। आप फॉर द करेक्टनेस ऑफ ट्रांसलेशन, देखिए अब ये तो वैसे ही है कि कुछ पूरा पहले ज़माने में ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे भी रहते थे या अदर मीडियम्स के, तो कई बार इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में वी लूज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। सो इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब वैसे इसकी ज़रूरत
मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पड़ेगी जिन्होंने इंग्लिश से पढ़ा भरा है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब भरते हैं तो उनको ये दिक्कत आती है, या अदर लैंग्वेज में भरने पे। देखिए कीबोर्ड पूरा ही डिसेबल कर दिया जाता है, इसका सिर्फ कुछ पार्ट वर्क करता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन कैन बी अदर बाई क्लिकिंग, या इंटीजर के लिए भरना पड़ेगा। तो आपको, अच्छा मान लो आपको कोई क्वेश्चन चेंज करना है, ऑप्शन चेंज करना है, देर इज नो इश्यू, आप डायरेक्टली जाके उस क्वेश्चन पे दोबारा जाके फिर से सेव एंड नेक्स्ट और वो सब ऑप्शन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक क्वेश्चन आपने टिक कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए अगर आपका कोई भी कंप्यूटर वाला इश्यू आता है तो पैनिक किए बिना आप सीधे जाके उनसे, एग्जामिनर से बात करोगे, वो आपको जो सीधे नया कंप्यूटर दिला देगा। ठीक है। और वो टाइम भी आपको दे देगा, और आपको बस इंसिस्ट करना। देखिए यहाँ पे कई बार बच्चे नहीं समझते हैं, आपको वहाँ इंसिस्ट करना पड़ेगा कि सर इस ट्रांजेक्शन में मेरे 10 मिनट लॉस हुए हैं, तो वो वहाँ पे आपके शायद 5 या 10 मिनट बढ़वा देगा। तो इस पे बात कर लेना। वैसे ऐसे बहुत ही रेयर होता है, तो आप इस चक्कर में मत परेशान होना। देखिए वहां बस दिमाग ठंडा रखना है, अगर आपका दिमाग ठंडा है तो आपको भी 3 घंटे मिलेंगे एट एनी कॉस्ट, जितना बाकियों को मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा शांत रहिएगा, अगर आप इन केस कुछ मिसहैप होता भी है। ठीक है। द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट ऑन द सर्वर। ठीक है। और आपको कुछ खुद से सबमिट नहीं करना, ऑटो सबमिट हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज वाला बता दिया था, कैंडिडेट करने के लिए नेविगेट बटन, जो सेक्शंस के बीच में नेविगेट कर सकते हो, ताकि आप जल्दी जल्दी ये देख लो कि सारे टिक करने वाले क्वेश्चन पहले कर लो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के। अब यार ये तो बड़ा अच्छा है। द फुल पेपर कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर आइकन। ये बच्चे नहीं करते हैं। जैसे अब बच्चों को मान लो हमने ऑफलाइन टेस्ट कराया खूब सारा, तो बच्चे को आदत है ऑफलाइन में इधर से उधर क्वेश्चन देखने की। तो जब वो क्वेश्चन पेपर मोड करेंगे ना, मैं हर बच्चे से बोलता हूँ क्वेश्चन पेपर मोड पे क्लिक करना। द फुल पेपर कैन बी व्यूड इन क्वेश्चन पेपर मोड, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जो फीलिंग आती है ना एक साथ केमिस्ट्री के सारे सेक्शन को देखने की, सीधे हाँ पूरा पूरा निपटा देना और स्क्रॉल करके, ये आजकल वैसे सब देते हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन पेपर मोड में देखना, आपकी रफ शीट पे आप सॉल्व कर सकते हो कि बी क्या है, फिर आखिरी में जैसे अपने 8 का बी कर लिया, सी कर लिया। मैं तो बच्चों से बोलूंगा वो क्वेश्चन पेपर मोड में ही सॉल्व करें, ना कि क्वेश्चन को बड़ा करके देखें। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इसकी अहमियत समझेंगे कि एक बार में गलती नहीं होगी, आप स्कैन कर सकते हो 1 से 5 तक कितने हुए। तो प्लीज क्वेश्चन पेपर मोड में ही देखना, हर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पेपर मोड पे करना। और जो आपकी रफ शीट होगी उस पर आंसर मार्क करते रहना, फिर फिर से उस पर जाके अपना आंसर टिक कर लेना। अब देखिए रफ शीट्स थोड़ी कम मिलती हैं, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, तो आप इसका ख्याल रखना कि रफ शीट्स कम में ज़्यादा मैनेज करो, क्योंकि फिर वो बार बार आपसे वो सब रोल नंबर वो सब लिखवाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। नेविगेटिंग टू ए क्वेश्चन, टू नेविगेट बिटवीन क्वेश्चंस विद इन ए पेपर। देखिए अगर आपको नेविगेट करना है टू ए क्वेश्चन बिटवीन द क्वेश्चन विद इन ए पेपर, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर। जैसे आपने 8वें नंबर को क्लिक किया ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन, और डायरेक्टली उस पर जाके, लेकिन आप जैसे एट्थ पे जाते हो तो आपका एट्थ का आंसर सेव नहीं होगा, आपने एट्थ पे गए, फिर ABCD में से फिर से जो मार्क करोगे वो सेव होगा आपका। आपको हर बार सेव बटन यूज करना है। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। देखिए अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया, ABCD में से आपने C चुना और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, गलती से टिक कर दिया, तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स बटन भी होता है, तो आप उसको चुन लेंगे, तो आपका डीसेलेक्ट हो जाएगा चूज आंसर। सेक्शन के थ्रू नेविगेट करने के लिए ऊपर सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार, टॉप बार पे आप देखिएगा वहां पे रहता है।
आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड नेक्स्ट बटन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे और ये लास्ट लाइन पे आएगा। अब न्यूमेरिकल के लिए देखिए, प्रोसीजर फॉर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल कैंडिडेट्स विल हैव टू यूज द ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड पे ऐसा नहीं होता, बस आपको देखिए वहां पे सब कुछ रहता है। आप जब वर्चुअल कीबोर्ड पे ऐसे दबाएंगे बटन, तो जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेटर पे बटन दबाते हैं आपको वैसे ही दबा देना है, बट वन बटन एट ए टाइम दबाना है। आप टाइप नहीं कर सकते कि 58.4, आपको ऐसे 58.4 ऐसे करना पड़ेगा। वैसे 0.4 नहीं है, सॉरी 58 ही आएगा, तो 58 ऐसे करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड ही ये रहा। द आंसर कैन बी चेंज इफ रिक्वायर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आप आंसर कितनी बार भी चेंज करते हो, इसमें कोई आपका इशू नहीं है। हैव द ऑप्शन टू चेंज, द कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू चेंज द प्रीवियसली सेव्ड आंसर टू एनी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जो रफ वर्क है, आप अपने घर से कोई भी रफ शीट या सब कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। बेटा देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, एक बार खुद की भी चेकिंग करके चले जाना कि आपके पास गलती से कल रात के नोट्स ना हो, या कुछ ऐसा ना हो जो आपको इनोसेंस में आप ले गए हो, आपकी रिवीजन करोगे या कुछ भी आपकी बॉडी पे ऐसी चीज ना लिखी हो। जैसे मेरी भी एक आदत है, देखो हाथ पे अभी भी आपको क्वेश्चन पेपर के मार्क मिल जाएंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मार्क मिलेंगे। तो ये सब भी नहीं कर सकते आप वहां पे ऐसे जाना प्रॉपर नहा धो के टाइप के, कि यहाँ पे कोई मार्किंग ना हो बॉडी पे, कुछ आपने प्रैक्टिस भी ना करो उस टाइप की हाथ बॉडी पे। और बच्चों से ऐसा हो जाता है, सबसे होता है जो पढ़ाई लिखाई करता है उसको कहीं भी जहाँ कॉपी पेन मिलता है वो रगड़ देता है कि भाई चलो पेन से लिख देते हैं। तो मेक श्योर आपकी बॉडी के अंदर कोई वैसा पार्ट ना हो जिसपे आपको तंग किया जा सके। देखिए कुछ भी कैरी करने पे वो चीज पूरी गलत हो जाएगी। अब ऑल द बेस्ट, आप लोग प्लीज इसको खत्म करो इस वीडियो को और जल्दी से आप अपनी पढ़ाई पे दोबारा बैठ जाओ। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा।